बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, फ़र्स्ट ईयर आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे और स्टडीज़ आपकी अच्छी जा रही होंगी। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, कल ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। सनशाइन बुक है मेरे पास और इसका कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू अर्थ? हैरी वापस ज़मीन पर क्यों जाना चाहता था? आपको पता है, चैप्टर आपने पढ़ा है कि हैरी के अलावा सब के सब लोग मार्स पे रुकना चाहते थे, लेकिन इकलौता हैरी था जो वापस ज़मीन पर जाना चाहता था। तो वो पूछता है कि क्यों जाना चाहता था। द क्लाइमेट ऑफ द मार्स, मरीख की आबोहवा वॉज वेरी सीवियर, बहुत शदीद थी। हैरी एंड हिज फैमिली, हैरी और उसकी फैमिली कुड नॉट बियर इट, इसको बियर नहीं कर सकती थी, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ही थॉट, उसका ख्याल था, दैट दे वुड चेंज इनटू मार्शंस, कि वो बदल जाएंगे मरीखियों में, यानी वो बदल कर मरीखी बन जाएंगे। इफ़ दे केप्ट ऑन लिविंग देयर, अगर वो वहाँ पर रहते रहे, यानी अगर वो मार्स पर रहते रहे तो वो मरीखी बन जाएंगे। मोर ओवर, अलावा अजीम, ही लव द अर्थ एंड ऑल इट्स थिंग्स, उसे ज़मीन और उसकी सारी चीज़ों से मोहब्बत थी। सो ही वांटेड टू रिटर्न टू अर्थ, इसलिए वो ज़मीन पर वापस जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड ही वांट टू स्टे, वो वहाँ क्यों रुकना चाहता था? हैरी वांटेड टू स्टे देयर ऑन मार्स अगेंस्ट हिज विल, हैरी वहाँ पर रुकना चाहता था लेकिन अगेंस्ट हिज विल, अपनी मर्जी के ख़िलाफ़। विल का मतलब मर्जी, अगेंस्ट का मतलब ख़िलाफ़। दे थॉट, उनका ख्याल था, दैट वन डे, कि एक रोज़ एन एटम बम वुड हिट द अर्थ, एटम बम ज़मीन पर गिरेगा। बट दे वुड बी सेफ़ ऑन मार्स, लेकिन वो मार्स पर महफूज होंगे। देयर फोर, इसलिए दे केप्ट ऑन स्टेइंग देयर ऑन द मार्स, उन्होंने मार्स पर रहना जारी रखा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस ऑन मार्स, मार्स पर उन्हें किस किस्म के क्लाइमेट का, किस किस्म की आबोहवा का सामना था? द क्लाइमेट दे फेस्ड ऑन मार्स, मार्स पर जिस क्लाइमेट का उनको सामना था, वाज वेरी सीवियर, वो बहुत शदीद था। द विंड वॉज हॉट, द विंड, हवा, वॉज हॉट, गर्म थी, एंड हाई, और बहुत तेज़ थी। एट नाइट, रात को, देर वॉज फॉग, फॉग पड़ती थी, धुंध पड़ती थी। समर हैड बर्न एवरीथिंग देयर, गर्मी ने वहाँ हर चीज़ को जला दिया था। दिस सवेयर क्लाइमेट, ये शदीद आबोहवा, हैड बेक्ड द अर्थ पीपल, बेक दिया था, भून दिया था ज़मीन के लोगों को, इनटू ब्लैक मार्शंस, और स्याह रंगत वाले मरीखी बना दिया था। ठीक है, यानी इस शदीद आबोहवा ने ज़मीन के लोगों को जलाकर स्याह रंगत वाले मरीखियों में बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बिटिंग फैमिली, बिटिंग फैमिली की क्या हालत थी? ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ वॉर ऑन अर्थ, ज़मीन पर जंग की खबर सुनकर, यानी ज़मीन पर जब जंग की खबर सुनी तो बिटिंग फैमिली की क्या हालत थी? दे वर एक्सट्रीमली शॉक्ड, उन्हें बहुत शदीद सदमा पहुंचा, एंड अपसेट, और वो बड़े परेशान थे। लॉरा बिगैन, लॉरा ने शुरू कर दिया, टू स्टम्बल, गिरना, एंड वीप, और रोना, यानी लड़खड़ाना और रोना शुरू कर दिया लॉरा ने। द मदर, माँ ने, हेल्ड हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ हेल्ड, लिपट गई, हर हस्बैंड एंड डॉटर, अपने शौहर और बीवी बेटी के साथ, इन एम्ब्रेस, गले लगा लिया, यानी उनको अपने गले से लगा लिया या उनके साथ लिपट गई। हैरी वॉज फियरफुल, हैरी खौफजदा था। स्वेट, पसीना, पोर्ड आउट, बह रहा था या बहने लगा था, फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से, एंड बॉडी, और उसके जिस्म से, उसके चेहरे और जिस्म से पसीना बह रहा था। व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, वो वहाँ पर क्या ग्रो करना चाहते थे, क्या उगाना चाहते थे? परहैप्स, शायद, दे वांटेड टू ग्रो द पीच ट्री, वो उगाना चाहते थे आड़ू के दरख्त, अनियंस, प्याज, एंड अदर वेजिटेबल्स, और दूसरी सब्जियाँ। बट दीज थिंग्स ग्रू वेरी ओड, लेकिन ये चीज़ें जब उगी तो ये बड़ी अजीब थीं। इन द हार्श क्लाइमेट ऑफ मार्स, मार्स की इस सख्त आबोहवा में, लेकिन जब ये चीज़ें उगी मार्स की आबोहवा में तो ये बड़ी अजीब थीं। दीज थिंग्स ग्रू देयर, ये चीज़ें वहाँ उगी, जस्ट टू मेक द अर्थ पीपल फ्राइटेंड, ज़मीन के लोगों को खौफजदा करने के लिए, यानी जब ये चीज़ें उगी ये इस तरह की थीं कि ज़मीन के लोग खौफजदा हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, उनके घर की क्या हालत थी? हॉट विंड, गर्म हवा ने, हैड स्कॉर्च्ड, झुलसा दिया था, देयर हाउस, उनके घर को। द फॉग एट नाइट, रात के वक्त धुंध पड़ती थी, हैड ऑल्सो अफेक्टेड,
उसने भी मुतासर किया था इट इसको बैडली बुरी तरह से, यानी रात को पड़ने वाली धुंध ने भी उनके घरों को बुरी तरह से मुतासर किया था। ऑल द बोर्ड सारे तख्ते हैड बिन रैप्ड आउट ऑफ शेप टेढ़े हो गए थे। सारे तख्ते ऑल द बोर्ड ज़मीन के लोगों के बनाए हुए घरों के जो लकड़ी के तख्ते थे हैड बिन रैप्ड आउट ऑफ शेप टेढ़े हो गए थे। दे लुक्ड बेंट एंड ट्विस्टेड, वो बैंड मुड़े हुए एंड ट्विस्टेड और टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे थे। द हाउस लुक नो मोर टू बी एन अर्थमैन हाउस, अब ये घर मज़ीद किसी ज़मीनी आदमी का घर नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, हैरी ने लोगों को क्या एडवाइस दी थी। ही एडवाइज दैम, उसने उन्हें एडवाइस किया। ऊपर एडवाइस लिखा हुआ है, एडवाइस नाउन है, और नीचे जो लिखा है ही एडवाइज्ड ये वर्ब है। एडवाइस का मतलब नसीहत और एडवाइज्ड का मतलब नसीहत करना। ही एडवाइज दैम, उसने उन्हें नसीहत की या मशवरा दिया टू बिल्ड अ रॉकेट, कि वो एक रॉकेट बनाए, टू रिटर्न टू द अर्थ, ज़मीन पर वापस लौटने के लिए। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू अलार्म दैम, उन्हें ख़बरदार करने की, बाय हिंटिंग, इशारा करके, एट द ऑड पीच ब्लॉसम्स, आड़ू के और अजीबोगरीब शगुफ़ों पर, अनियंस एंड ग्रास, प्याज और घास की तरफ इशारा करके उसने उनको ख़बरदार करने की कोशिश की। ही आल्सो हिंटेड, और उसने इशारा किया, एट देयर ब्लैक बॉडीज़ एंड गोल्डन आइज़, उनकी स्याह रंगत और जर्द आँखों पर भी। ही वार्नड देम, उसने उन्हें ख़बरदार किया, ऑफ द अप्रोचिंग थ्रेट, आने वाले ख़तरे से, और उसने उन्हें आने वाले ख़तरे से ख़बरदार भी किया। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मच डेंजरस, कितना ख़तरनाक कैन अ मार्शियन वायरस भी, एक मरीखी वायरस हो सकता है। एक मरीखी वायरस कितना ख़तरनाक हो सकता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इट कैन मेक द अर्थ पीपल डार्क एंड गोल्डन आइड, ये इट कैन मेक ये बना सकता है द अर्थ पीपल ज़मीन के लोगों को, डार्क स्याह, यानी ये उनकी रंगत को स्याह बना सकता है, एंड गोल्डन आइड, और उनकी जो आइज़ का कलर है उनको जर्द कर सकता है। ठीक है, यानी जो मरीख का वायरस है ये बहुत ख़तरनाक है, ये लोगों की रंगत को स्याह और उनकी आंखों को जर्द कर सकता है। इट कैन मेक देम, ये उनको बना सकता है, थिन, दुबले पतले, एंड स्लेंडर, स्लेंडर का भी यही मतलब होता है, थिन एंड स्लेंडर का एक ही मतलब है, दुबला पतला। तो ये जो मरीखी वायरस है ये उनको दुबला पतला बना सकता है। इट कैन चेंज, ये बदल सकता है, इवन हता के देयर माइंड, उनके माइंड को, उनके जहन को, एंड साइकी, और उनकी सोच को, ये उनकी सोच और उनके जहन को भी बदल सकता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, और कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।